एक जमाना था जब इंडिया की सड़कों पर सिर्फ एक ही नाम छा गया था, हीरो होंडा। ये सिर्फ एक बाइक नहीं थी, ये थी हर एक इंडियन के सपनों की सवारी। ये बाइक इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक्स में से थी और इस बाइक को दो कंपनीज मिलकर बना रही थी, हीरो और होंडा। आपने भी इसका नाम कभी न कभी सुना ही होगा, पर कभी सोचा है ये जो इतनी परफेक्ट जोड़ी थी हीरो और होंडा की, वो एक दिन अलग क्यों हो गए? आखिर इतने साल के बाद, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला क्यों किया? ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, ये है एम्बिशन, क्लैश और एक नए इंडिया की कहानी। आज हम वो राज खोलेंगे जो आज तक छुपे थे। कैसे हीरो और होंडा मिले, कैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी बन गए और फिर कैसे उन्होंने अलग होने का फैसला किया। तो तैयार हो जाओ असली सच जानने के लिए। ईयर 1980s, एक ऐसा वक्त जब इंडिया का हर आदमी साइकिल पर ही सफर करते हुए बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजार रहा था। उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था कि मोटर बाइक एक लग्जरी आइटम के बजाय आम इंसान के लिए भी एक्सेसिबल हो सकती थी। और इसी सपने को अपनी आंखों में लेकर आए थे बृजमोहन लाल मुंजल, हीरो साइकिल्स के फाउंडर। उन्हें पता था कि अगर इंडिया के आम आदमी तक सस्ती और चलने वाली मोटरसाइकिल पहुंच जाए तो देश की राह ही बदल जाएगी। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। बृजमोहन के पास टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस दोनों की कमी थी। दूसरी तरफ जापान में होंडा अपना राज चला रहा था। उनकी बाइक्स दुनिया भर में मशहूर हो रही थी। होंडा को भी अपना बिजनेस इंडिया में एक्सपैंड करना था, पर बिना लोकल सपोर्ट के नहीं। इंडिया का मार्केट अपने आप में ही एक अलग था। यहाँ के कस्टमर्स का टेस्ट, उनकी सोच और बजट सब कुछ यूनिक था। और यहीं पे हीरो और होंडा का पहला कॉन्टैक्ट शुरू हुआ। बृजमोहन लाल मुंजल ने होंडा के सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिलने का फैसला किया। होंडा भी रेडी था एक नए मार्केट में अपना फुटप्रिंट बनाने के लिए। अब हीरो को टेक्नोलॉजी और होंडा को इंडिया के कस्टमर्स, दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए था, जो सिर्फ एक पार्टनरशिप के थ्रू ही मिल सकता था। मीटिंग्स में बातें एकदम प्रिसाइज और टू द पॉइंट थी। हीरो की टीम को समझना था कि होंडा क्या ऑफर करेगा और कितनी लिबर्टी मिलेगी उनको अपना मार्केट ग्रो करने के लिए। होंडा के इंजीनियर्स भी टेक्नोलॉजी का कंट्रोल नहीं खोना चाहते थे। होंडा ने शर्त रखी कि उनका कंट्रोल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पे रहेगा, ताकि वो अपनी ब्रांड क्वालिटी मेंटेन कर सके। और आखिर में एक फैसला हुआ, एक डील साइन की गई, जिसमें होंडा अपनी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन की एक्सपर्टाइज शेयर करेगा और हीरो उस बाइक को एक मास प्रोडक्ट बनाकर इंडिया के सड़कों पर चलाएगा। 1985 में हीरो और होंडा की मेहनत रंग लाई और पहली बाइक CD100 लॉन्च हुई। ये बाइक केवल फ्यूल एफिशिएंसी में ही नहीं, बल्कि रिलायबिलिटी और लो मेंटेनेंस में भी आगे थी। पर यह सब आसान नहीं था, क्योंकि हीरो को अपनी पहली बाइक लॉन्च करने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। होंडा के इंजीनियर्स चाहते थे कि बाइक का डिजाइन कॉम्पैक्ट और फ्यूल एफिशिएंट हो, पर हीरो के तरफ से डिमांड थी कि ये बाइक अफोर्डेबल और स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि ये इंडिया के हर एक सड़क पर चल सके। इन दोनों इख्तलाफात के बीच हीरो और होंडा ने फाइनली एक बाइक तैयार की, जो एक आम इंडियन के लिए एक सपने की तरह था। हीरो होंडा के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब इस बाइक को आम आदमी तक कैसे पहुँचाया जाए। एंड हीरो और होंडा ने एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकाली। उन्होंने एक टैगलाइन बनाई जो हर किसी को याद रह जाए, Fill it, shut it, forgot it। ये इतना कैची था कि लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। और ये सिर्फ एक स्लोगन ही नहीं था, ये था हीरो होंडा का वादा, एक ऐसी बाइक जो पेट्रोल भरो और भूल जाओ वाली रिलायबिलिटी के साथ आती थी। और ये स्लोगन लोगों की जिंदगी में घुल मिल गया। जैसे वो इस बाइक पर यकीन करने लगे थे, हर घर में CD100 की आवाज़ और प्रेजेंस दिखने लगी थी। हीरो होंडा की CD100 आते ही मार्केट में धमाल मचा दिया था। हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना बन गई ये बाइक, एक ऐसी बाइक जो पेट्रोल में इकोनॉमिकल थी और अपने फीचर्स में डिपेंडेबल। और हीरो होंडा ने सिर्फ एक बाइक नहीं, भरोसे का एक नया दौर लॉन्च किया था। और यहीं से शुरू हुआ हीरो होंडा का सफर, जो पूरे इंडिया के मोटरसाइकिल का मालिक बन गया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी, चैलेंजेस आगे और भी बड़े थे और पार्टनरशिप में दरारें भी यहीं से निकलनी शुरू हुई। CD100 के बाद हीरो होंडा ने इंडिया की मार्केट को डोमिनेट करना शुरू किया। लोग उनकी बाइक्स को ऐसे ले रहे थे जैसे वो उनके सपनों का हिस्सा बन गई हो। 90s में हीरो होंडा ने एक से एक धमाकेदार मॉडल्स लॉन्च किए, स्प्लेंडर, पैशन, ऐसी बाइक्स जो फ्यूल एफिशिएंट भी थी और उनकी ड्यूरेबिलिटी ने लोगों का भरोसा और भी मजबूत किया। स्प्लेंडर और पैशन ने हीरो होंडा को सिर्फ एक बाइक कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया के हर घर में एक नाम बना दिया। हीरो होंडा ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सिंपल रखा, अफोर्डेबल प्राइस, लो मेंटेनेंस और हाई माइलेज। ये फॉर्मूला इतना पावरफुल था कि वो सभी को अट्रैक्ट करने लगा, चाहे वो स्टूडेंट हो या किसान, सभी इस बाइक को लेना चाहते थे। हीरो होंडा का ब्रांड इमेज इतना स्ट्रांग बन गया था कि उन्होंने सिर्फ सेल्स नहीं, बल्कि एक इमोशनल कनेक्ट भी बना लिया था लोगों के साथ, और यही कनेक्शन उनका सबसे बड़ा एसेट था। देखा जाए तो हीरो होंडा एक टीम थी,
पर दोनों के बिजनेस के गोल्स थोड़े अलग होते गए। हीरो को अपने देसी मार्केट समझने और इनोवेट करने का जज्बा था। वो इंडियन कस्टमर्स के लिए ऐसे बाइक्स बनाना चाहते थे जो नए डिजाइन और फीचर्स के साथ आए। पर होंडा की सोच थोड़ी कंजर्वेटिव थी। उनको लगता था कि जो उनके पास है वो परफेक्ट है और नई चीजें इंट्रोड्यूस करना रिस्की हो सकता है। हीरो होंडा की टीम में इस वक्त डिस्कशन शुरू हो चुकी थी। हीरो के ऑफिशियल्स होंडा से टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, पर होंडा को लगता था कि उनका टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल बिजनेस का कोर है। दोनों के विजन में ये फर्क धीरे धीरे दरार बन रहा था। जैसे जैसे मार्केट में नए प्लेयर्स आने लगे, हीरो होंडा के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगा। बजाज और टीवीएस जैसे कॉम्पिटिटर्स नए फीचर्स और एग्रेसिव मार्केटिंग के साथ आए और उन्होंने भी मार्केट में अपनी एक प्लेस बनानी शुरू की। हीरो को लगता था कि अब वो और नए डिजाइन्स और आइडियाज लेकर आ सकते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, पर होंडा का अप्रोच कंजर्वेटिव ही रहा। इस पार्टनरशिप का और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि हीरो को अपनी पहचान बनानी थी। वो चाहता था कि हीरो होंडा नाम के नीचे हीरो भी स्ट्रांग हो, पर होंडा को लगता था कि अगर हीरो अपना R&D और अपनी ब्रांडिंग करेगा तो उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। हीरो की टीम का कहना था कि वो होंडा पर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, उनको अपना R&D एस्टेब्लिश करना था, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी और वो प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे जो उनके विजन के हिसाब से इंडियन मार्केट के लिए परफेक्ट हो। होंडा को ये अप्रोच रिस्की लगता था और उन्हें हीरो का इंडिपेंडेंट होना कभी फायदा नहीं देता। 2010 में फाइनली वो दिन आ गया जब हीरो और होंडा ने अलग होने का फैसला किया। ये दोनों के लिए एक टफ था पर नेसेसरी भी। हीरो होंडा एक सक्सेस पार्टनरशिप थी, पर हीरो को लगता था कि होंडा के साथ रह के वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कभी नहीं कर सकते। अब उन्होंने इंडिपेंडेंट पाथ चुना और होंडा का स्टेक खरीद लिया और ऑफिशियली अलग हो गए। आज हीरो और होंडा अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। हीरो ने अपने प्रोडक्ट्स में ज्यादा अफोर्डेबिलिटी और इंडियन कस्टमर्स पर फोकस किया और होंडा ने प्रीमियम सेगमेंट और टेक्नोलॉजी पर अपना नाम बनाया। ये दोनों सिर्फ अब पार्टनर्स नहीं बल्कि एक दूसरे के बड़े कॉम्पिटिटर्स बन गए और आज भी अपने नए नए इनोवेशंस के थ्रू इंडियन मार्केट में छा रहे हैं। हीरो और होंडा का सफर सिर्फ पार्टनरशिप का सफर नहीं था, यह इंडिया के मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का वो चैप्टर था जिसने यहाँ के लोगों के सफर का तरीका ही बदल दिया। लेकिन हर सफर में एक मोड़ आता है। हीरो और होंडा ने अलग होने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि दोनों को अपनी पहचान और अपने सपने में भरोसा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट मेरी आप ये वीडियो देखें।